नमस्कार दोस्तों, रिजल्टेड शाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के बीपीएससी टेस्ट का चौथा नंबर टेस्ट का। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। ये देख लीजिए, इसको जूम करके दिखाते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नियंत्रित करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का टेक्निकल नाम जो होता है वो विज्ञान की भाषा में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो इंसुलिन जो है वो आपको चयापचय करता है कार्बोहाइड्रेट का, या अब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, ग्लूकोज दिया रहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मेगास्त्रिज दूध था। तो मेगास्त्रिज किसका दूध था। तो सेल्यूकस निकेटर का दूध था। ठीक है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो आपको न, तो देखा आपने, इसमें पहला नंबर दिया हुआ है सेल्यूकस निकेटर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। और मेगास्त्रिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। इसके बाद आपको 3 में दिया हुआ है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो हो जाएगा आपको भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। इसके बाद आपको देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लाया गया। तो ये लाया गया था आपको 2000 टाइम में 5 में। ठीक है, 2005 में लाया गया था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 2005 में। तो ये भारत अर्थ शोधन निवारण अधिनियम ये आपको कांग्रेस ने लाया था 2005 में, मनमोहन सिंह ने। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कर्नल वायली की हत्या में किसको मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, तो कर्नल वायली की हत्या में जो है आपको मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया था। ये आपको मदन लाल ढींगरा है, ये पढ़ते थे इंग्लैंड में, तो इन्होंने कर्नल वायली को वहाँ पे गोली मार दिया था, 5 गोली मारा हुआ था। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर पे चलते हैं। देखिए, तो इसका आंसर जो आपको दिया हुआ है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है। तो ये 6 नंबर। तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है 7 नंबर में, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार जो है आपको जर्मेनियम उपधातु है। तो ये आपका डी हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम ये उपधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार से जर्मेनियम है, तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा डी। ठीक, 7 का हो गया। इसके बाद 8 में दिया हुआ ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा गंगा सोन, ये मगध मैदान ये झारखंड है, अंग का मैदान ये भी झारखंड साइड से लग जाता है। तो इसका हो जाएगा मिथिला क्षेत्र। ठीक, मिथिला क्षेत्र जो है वो आपको नेपाल से सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा सोन ये झारखंड से सीमा साझा करता है। मगध का मैदान भी गया साइड की तरफ से झारखंड से साझा करता है। तो बस इसे मिथिला मैदान जो है वो आपको झारखंड सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है 9 नंबर में कि अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो अली वर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर किस वक्त नियुक्त किया गया था। तो देख लीजिए, उसको जो है आपको 1733 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। यही है जिन्होंने स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी मुगल शासन से अलग होकर। तो अली वर्दी को बिहार जो है आपको 1733 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद 10 नंबर में है आपको, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र दिया हो, यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को बेचने से प्राप्त हुई राशि का भुगतान वो कहाँ पे मतलब जमा होता है। तो ये आपको होता है भारत का सार्वजनिक खाता। ठीक है, तो जो सार्वजनिक खाता भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सार्वजनिक खाता वहाँ पे जमा होता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी,
अगला देख लीजिए, इसमें दिया हुआ इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किए थे, तो सबसे पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। विनोबा भावे, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। तो ये ई सही, एक से अधिक सही है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है, निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तेज प्रताप, सुप्रू, भीमराव अम्बेडकर, आगा खां, तो इन सब ने तो भाग, सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो है आपको महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। तो ये हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, ये तीनों व्यक्ति कांग्रेस से हैं और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसका अगला क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो विभाजन का जो अंतोगत्वा विरोध किया था दोस्तों, वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अंत तक महात्मा गांधी भी मान लिए थे कि अब विभाजन जरूरी है, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे नेता थे भारतीय इतिहास में जिन्होंने अंतोगत्वा जो है भारत विभाजन का विरोध किया, अंत तक 1946-47 तक विरोध किया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। तो ये आपको कॉपरनिकस, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कॉपरनिकस जो है वो आपको दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये हो जाएगा 14 का बी। ठीक है, तो ये आपको ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक हो रहा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो, तो ये हो जाएगा ए सही होगा। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए 15 में क्या दिया हुआ है। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों, 15 नंबर में दिया हुआ है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रेयॉन के निर्माण का जो कच्चा माल है वो आपको सेल्यूलोज है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज दिया है आपको सी में, तो इसका सी हो जाएगा। सेल्यूलोज जो होता है रेयॉन के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 15 आपने देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं 16 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया है। तो ये आपको लागू किया था यूएसए में। शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। तो ये आपने देखा 16 का आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अगला देखिए 17 में दिया हुआ है। 17 मैथ है दोस्तों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो ये आपको 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखिए 18 पे चलते हैं। 18 में आपको दिया हुआ है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। गुलामों का गुलाम जो है वो आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहला विदेश मोहम्मद गौरी आया था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और ये तीनों एक दूसरे के दामाद है। तो मोहम्मद गौरी के दामाद कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को जो है आपको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया। अगला देखिए, इतना तक तो क्लियर है। 18 में दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। तो प्रारूप लिखने का जो कार्य है वो आपको महात्मा गांधी ने स्वयं ये भार उठाया था। तो ये महात्मा गांधी को। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। इसके बाद 20 देख लीजिए दोस्तों, 20 में क्या दिया है। 20 में दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने क्यों दिया था, राजा की उपाधि देकर इसको भेजा था आपको ब्रिटेन कि जाओ और वहाँ मेरा वेतन बढ़वाओ। उनका वेतन कम कर दिया था, पेंशन मिल रहा था। अकबर द्वितीय पेंशन भोगी था अंग्रेजों का, तो उसको पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेज दिया था। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिटेन में जाके। अगला देख लेते हैं 21 में दिया हुआ है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो वे कौन से हैं। तो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है ना दोस्तों, वो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो मंगल जो है रक्षा कवच है पृथ्वी का। तो बृहस्पति के कारण से जितना भी एस्ट्रॉयड गिरता है वो आपको पृथ्वी की रक्षा कवच मंगल है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद देख लेते हैं 22 में दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों 22 में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन कहाँ पर है पहले ये जानना है। तो फोहान अल्पास पर्वत दिया हुआ है 22 पहला नंबर में, तो सही है, पहला सही है। इसके बाद बोरा पोलैंड, तो ये आपको गलत लगा, बोरा पोलैंड में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपको गलत है। और इसके बाद फिर ये भी मिस्ट्रल जो है वो आपको राइन घाटी है। इसके बाद खामसिन जो है वो मिस्र में है, खामसिन पर्वत है। तो ये हो गया 22 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है 23 में दिया हुआ है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी है वो आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। नाम से लगता है कि ये सिक्किम में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेलांग है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर किसी को रात में रुकने की इजाज़त नहीं रहती है। ये चीन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये नेलांग घाटी वो आपको उत्तराखंड हो गया। इसके बाद आपको 24 में दिया हुआ है, देख लीजिए 24 का मैथ है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं, इसका आप जो आंसर होगा ये आपको 60 दिन हो जाएगा। ये अपना सोल्व कर लीजिएगा, ये 60 हो गया। इसके बाद अगला है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है ये दिया हुआ है, इसमें अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये जो है आपको बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ठीक है। तो बीएमडी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बोन मिनरल डेंसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपको एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन, ठीक है। एथिलीन एंटीफ्रीज ये पकाने के काम आता है, ये भी एंटीफ्रीज है, ठीक है। तो ये सही है। और एंटीनॉक एजेंट, तो एंटीनॉक एजेंट कौन सा है, तो ट्रेटा एथिल लेड, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, तो बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये भी सही है। इसके बाद डी में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स क्लिनिक, तो ये आपको गलत है। तो 26 का जो है आपको डी गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें छांटना है ऑप्शन डी को, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है चुनार से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है। चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे संबंधित है। तो 27 में जो है दोस्तों आपको भर्तृहरि से संबंधित है। ये चुनारगढ़ से प्राप्त जो वेदिका है वो आपको भर्तृहरि से संबंधित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला दिया हुआ है दोस्तों कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये वही महाबलीपुरम है जहाँ पर एक मोदी जी और चीन के जो प्रधानमंत्री शी जिनपिंग है उनका बहुत अच्छा से मुलाकात हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम जो है वही नेहरू की याद आई थी कि नेहरू ने भी ऐसे ही सम्मान किया था चीन के प्रधानमंत्री का, और बाद में युद्ध हुआ और अभी भी वही हो रहा है। तो देख लीजिए ये जो हुआ था आपको महाबलीपुरम, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो देख लीजिए नरसिंह वर्मन प्रथम ये ठीक है। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये चूँकि उस टाइम काफ़ी चर्चा में रहा था तो ये आपको पता होना चाहिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रथ मंदिर को बनवाया था, ठीक। अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर देख लीजिए, सबसे पहले तो स्टोन कैंसर ये मानव में नहीं होता, किसी जीव जंतु में नहीं होता। पत्थरों को जो अम्ल वर्षा होती है ना, उसके कारण से जो पत्थरों का क्षय होता है उसी को स्टोन कैंसर बोलते हैं। तो ये आपको हो जाएगा अम्ल वर्षा। तो 29 का हो जाएगा आपको अम्ल वर्षा, ठीक है। तो अम्ल वर्षा कहाँ दिया हुआ है, तो आपको ए में दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। स्टोन कैंसर होता है अम्ल वर्षा के कारण, H2SO4 के कारण से, ठीक। अगला है इसके बाद 30 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से क्रूसीफेरी कुल के पादप हैं। तो क्रूसीफेरी कुल के पादप कौन से हैं ये देख लीजिए। तो इसमें से कोई नहीं है क्रूसीफेरी, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मूली सल ये नहीं है, मूली भी नहीं है, सरसों भी नहीं है, कपास भी नहीं है। तो ये आपको सारा गलत है, तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर, और इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दिया हुआ है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था, ठीक है। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था देख लीजिए। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास जो है वो आपको IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IBM एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का बनाया था, ठीक है। इसके बाद अगला है आपको, अगला देख लेते हैं
31 हो गया। अब चलते हैं 32 पे। तो 32 पे आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रुक जाइए इसके बाद अगला जो दिया है दोस्तों, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो यह झील के मध्य में अष्टकोणीय आकार का है, तो ये तो सही है। इसके बाद दिया हुआ है मकबरा चौकोर चबूतरे बना है जिसके कारण चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, तो ये भी सही है, ठीक। इसके बाद सी देख लीजिए, ये गलत है, बी गलत है दोस्तों। ये चारों तरफ सीट नहीं, क्योंकि ये पानी के बीच में है, एक तरफ से जाने का रास्ता बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके आगे दिया हुआ है वो आपको है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, तो ये भी सही है। 2 सही हो गया। जब 2 सही हो गया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑलरेडी ई, यानी कि 1 से अधिक। और यह मकबरा नालंदा में स्थित है, ये गलत है, लेकिन 2 ऑप्शन इसका सही है। तो 2 ऑप्शन जब सही है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला देख लीजिए इसके बाद, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, तो सबसे कम अवधि पर जो मुख्यमंत्री पद पर ये आपको सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं, तो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ 2 दिन का कार्यकाल इनका रहा है सतीश प्रसाद सिंह का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए 35 में आपको दिया हुआ है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो क्या इसमें 3 सदस्यीय कमेटी का जो आया था भारत विभाजन के लिए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का स्थापना के लिए केंद्रीय सरकार का जो एक स्थापना किया गया था आज़ादी से पहले 1946 में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था ये दिया हुआ है। तो इसका जो है वो आपको लॉरेंस ने किया था, पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो आपको पैथिक लॉरेंस ने, तो काल है, तो ठीक है। तो काल क्रिप्स हो गया, लिथिनगो नहीं होगा इसमें, बेवेल और ये भी नहीं होगा, ये लॉरेंस है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 35 का ए हो गया। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है बुद्ध का सिक्का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो सबसे पहले बुद्ध जो है वो किसके सिक्कों पर प्रिंटिंग हुआ था, अंकन का मतलब प्रिंटिंग, तो वो आपको कनिष्क के सिक्कों पे हुआ था। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क हो गया। और सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलवाया था, तो अपने देश में सबसे पहले सोने का सिक्का विम कैडफिशिस ने चलवाया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगले बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था और व्यापक रूप से किसने चलवाया। बीम कैट सबसे पहले बीम कैडफिशिस सोने का सिक्का चलवाया था और कनिष्क व्यापक पैमाने पर चलवाया था। और उसके बाद बुद्ध का सिक्कों पर जो अंकन है वो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का जो है वो आपको अंकन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 22, ठीक है। तो 37 में दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22, यानी कि अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 में ये चीज़ आपको दिया हुआ है मौलिक अधिकार में, ठीक है। इसके बाद अगला देख लीजिए 38 में दिया हुआ है, एक कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है और वो ऐसा किस कारण से करता है। तो कोई भी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है, तो ये लगाता है, आपको देख लीजिए क्यों लगाता है। तो 38 में जो आपको दिया हुआ है केंद्राभिमुखी बल, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, बाह्य अंतरिक्ष का जो अपना खिंचाव है वो शुरू हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं। पृथ्वी का आकर्षण जो है वो आपको सैटेलाइट को पृथ्वी की तरफ, और जो बाह्य अंतरिक्ष का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींचना चाहता है बाह्य अंतरिक्ष में। तो दोनों का फोर्स जब इक्वल पड़ जाता है ना, तो बीच पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। तो इसीलिए वो तो बीच का जो वो केंद्राभिमुखी बल के कारण से जो कोई भी उपग्रह वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर केंद्राभिमुखी बल के कारण ही लगाता है। 38 हो गया। और 39 देख लेते हैं। 39 जो आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑप्शन, तो ये सही है। इसके बाद देख लेते हैं, अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं 14 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है देख लीजिए, ये आपको थोड़ा सा ये हो रहा है, इसमें ब्लर हो गया है, अब जैसे ही हटेगा मैं स्पीड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय
और उच्च न्यायालय की इमारत किस शैली से प्रभावित है? तो इसका निर्माण जो हुआ था आपको यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली से है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपियन पुनर्जागरण शैली। तो ये हो गया आपका आंसर। और अगला देख लीजिए, इसके बाद दिया हुआ है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? डोनबास खनन के लिए, खनन क्षेत्र है, तो ये किसके लिए फेमस है ये देखना है। तो कोयला खनन के लिए डोनबास फेमस है ये। ठीक है, तो ये देख लीजिए, डोनबास ऑस्ट्रेलिया में है कोयला खनन के लिए। इसके बाद अगला दिया हुआ है किम्बरले प्रसिद्ध है। तो किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले में हीरे का खान है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा खनन के लिए। ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया हुआ है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? तो एनटीपीसी का। ठीक है, तो एनटीपीसी और जो है आपको भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, ये दोनों मिलके आपको अणुशक्ति न्यूक्लियर पावर थर्मल पावर बना था। ठीक, अणुशक्ति विद्युत निगम, वही एनटीपीसी हो गया, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, एनटीपीसी। इसके बाद 43 हो गया ना, तो 43 का आपको डी हो गया। अगला देख लेते हैं 44 में। 44 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरी पीढ़ी का जो है वो आपको समेकित परिपथ हो जाएगा इसमें, तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश पुनर्वालोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको दिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है देख लीजिए इसको जूम करके। ये दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वालोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद दिया हुआ है 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी, देख लेते। तो ये हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ था? तो कागजी मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग आपको चीन में हुआ था और कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था, पटाखा का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, अगला देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है आपको कहाँ पे? तो बी नंबर में दिया हुआ है। तो बी नंबर जो है आपका ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक लिखा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह जो है आपको बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो ये आपको नाबार्ड करता है, व्यापारिक कमर्शियल बैंक करता है, कोऑपरेटिव बैंक भी करता है, आरआरबी भी करता है। तो अब ये सही हो जाएगा, आपको कोई भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई। तो ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपको। तो चलिए, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ई। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल जो है समुद्री किसका स्रोत है? तो आपको आयोडीन का। तो समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 50 देख लीजिए, 50 में देख लीजिए उसका अगला दिया हुआ है, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसको जो आपको कहते हैं दोस्तों, दियारा कहते हैं। ठीक है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को तो दियारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर दियारा। अगला देख लीजिए, भारत सरकार ने 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो सर्वप्रथम हुआ था 1969 में हुआ था। तो 1969 कहाँ दिया हुआ है ये देखना है, 1969 दिया हुआ है आपको सी में। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला दिया हुआ है आपको, ये हो जाएगा 0.06, इसको अपना जैसे होगा वैसे कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, इसके बाद दिया हुआ है आपको, इसको पूरा जूम कर लेते हैं, जूम हो गया ये। इसमें जो दिया हुआ है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा गलत है ये इसमें गलत चूज करना है। 55 में जो है आपको देख लीजिए, सबसे पहला है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिशोध, यानी कि जबरदस्ती काम करवाना, ये अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 23 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29, ये भी सही है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।
भीमराव अम्बेडकर ने बोला है 1932 को संविधान की आत्मा, ये भी सही है। इसके बाद यह शिक्षण संस्थाओं की, तो ये शिक्षण संस्थाओं ये आपको अनुच्छेद 31 ये गलत है। तो आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अगला देख लेते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी अंडमान निकोबार की जो वो आपको सैंडल पीक है, सैंडल पीक। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, तो ये हो गया सैंडल पीक। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला हो जाएगा आपको 57 दिया हुआ है। ट्रेवल डायरीज क्या है? ट्रेवल डायरीज क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एक मोबाइल ऐप है ट्रेवल डायरीज। ठीक, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, भारत यूनिवर्सिटी डाटाबेस भी नहीं है, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 58 में दिया है बिहार के मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का है कितना प्रतिशत है? तो बिहार के टोटल क्षेत्रफल का जो मैदानी भाग है वो बिहार के क्षेत्रफल का 95% है। तो हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी सही। इसके बाद अगला है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को का जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको रूहेला के नाम से जाना जाता है। ये आपको पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है और उन्होंने इसको इब्न बतूता को दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था और अब चीन भी भेजा था। ठीक है, तो ये उनका जो यात्रा वृत्तांत है वो रहेला के नाम से जाना जाता है। अगला देख लीजिए, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आपको गोवा में पाए जाते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था और सबसे बाद में गया है, तो इसका जो संस्कृति का अवशेष है वो आपको गोवा में है और गोवा को जो है 1987 में पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा मिला है। ये देख लीजिएगा, इतना फैक्ट है और गोवा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद 61 में है क्षेत्रीय संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो किसको प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 62 में सीरोडाइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है सीरोडाइट। 62 का सीरोडाइट किस है? तो आयरन का अयस्क है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 63 में हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये होगा आपको 450। इसके बाद अगला दिया हुआ है मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो मस्तिष्क सोचने के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही। हृदय गति नियंत्रण, ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी सही है। और शरीर पर ताप नियंत्रण के लिए, ये भी सही है। तो 64 का जो ये गलत है, ताप नियंत्रण के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार नहीं है, ये गलत है। तो इसमें इतना चीज, 3 चीज तो हो गया। जब 3 हो गया तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, 1 से अधिक। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद अगला दिया हुआ है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो हृदयाघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर दवा दिया जाता है। ठीक है, जो गोल्डन आवर होता है हार्ट अटैक से 1 घंटा पहले का, अगर लक्षण लगता है तो आपको बीटा ब्लॉक टैबलेट खिलाई जाती है। तो आपको 65 का ए हो गया। इसके बाद है मैं धोबी हूँ की रचना है, किसकी रचना है मैं धोबी हूँ? तो ये रचना आपको शिव पूजन सहाय की है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है इनका ये। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं धोबी हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिव पूजन सहाय। इसके बाद देख लेते हैं 67। तो 67 में दिया हुआ है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य से रहा है? तो अलवार संतों का जो है आपको किस आधुनिक राज्य से रहा है? तो तमिलनाडु राज्य से रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को, इनका नाम ना संस्कार के साथ नहीं लिया गया है, क्रांतिकारियों के लिए ऐसा अच्छा लगता नहीं है उटपटांग बात सब। तो 68 पे चलते हैं अलीपुर बम कांड के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? तो अलीपुर बम मामला में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वाधिक चालक है? तो उष्मा का ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन के अनुसार जो है ना पारा जो है उष्मा का सर्वाधिक चालक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको उष्मा का सर्वाधिक चालक, क्योंकि ये सामान्य ताप पर लिक्विड बना हुआ रहता है। ये धातु है लेकिन सामान्य ताप पर लिक्विड बना रहता है। तो उष्मा का सर्वाधिक चालक इस अनुसार से जो ऑप्शन दिया है उसमें अनुसार से आपको पारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला जो आपको दिया हुआ है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो उसके प्रतिशत का सबसे ज़्यादा वन किस देश में है?
तो आपको इंडोनेशिया में है, पूरा जंगलों से भरा हुआ द्वीप है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा द्वीप का समूह है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला देखिए, अगला चल लेते हैं। 71 हो गया है। 72 में आपको दिया हुआ है, जूम कर रहे हैं, इसको आने दीजिए। ब्लर हो गया है, ब्लर हो गया, हट गया। बाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए और बाइकआउट के लिए गोल्डन लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आपको हुआ था देवघर में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला दिया हुआ है, नागा अर्जुन प्रवर्तक थे। आचार्य नागा अर्जुन किसके प्रवर्तक थे? तो वो आपको शून्यवाद के प्रवर्तक थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। इसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उल्लेख उसके साथ मिलान कीजिए। तो कवि राजमार्ग, ठीक है, आदि पुराण, संकटायन, गणित संग्रह, अमोघ और अमोघ मृत्यु। तो ये पुराने लोग जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है गणित सार संग्रह। कौन कौन कौन? तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है आपको। तो इसमें मिलान करना है, तो मिलान कैसे किया जाएगा 74 में? तो 74 का देख लीजिए, आपको ये हो जाए 74 में जो है आपको एक जो कविराज मार्ग है वो अमोघ वर्ष का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले ए का हो जाएगा 3। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए का 3 किस में दिया हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ए का 3, और यहाँ पे दिया हुआ है ए में दिया हुआ है ए का 3। तो अगला मिला लेते हैं। इसके बाद कौन सा? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो 75 में इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। फुलानी, पश्चिम अफ्रीका, बांटू, सहारा, मसाई, पूर्वी सूडान, नुबा, सुमाट्रा। तो इसमें एक से ज़्यादा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, ठीक है। अगला देख लेते हैं 76 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान जो है वो आपको इनमें से कोई नहीं है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। इसके बाद 77 77 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंध में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं करता है? तो सबसे पहले देख लीजिए मूल कर्तव्य क्या क्या होता है। तो 11 मूल कर्तव्य है। सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। भारत के सभी के मध्य भाईचारा विकसित करना, ये भी मूल कर्तव्य है। और इसके बाद दिया हुआ है माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य नहीं, ये घर से मिला हुआ संस्कार होता है। तो सरकार ने इसको अनिवार्य नहीं समझा, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला देख लेते हैं 78 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों को जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मच्छरों को जैविक नियंत्रण के लिए आपको गैम्बूसिया फिश का कपिए, तो गैम्बूसिया फिश आपको दिया हुआ है डी में। ये गैम्बूसिया एक मछली है, बहुत छोटा मछली होता है, ये मच्छर का अंडा खाता है, ठीक है। तो मादा मच्छर जो अंडा देता है गंदे पानी में, वो उस अंडे से को अपना भोजन बना लेता है, तो इसलिए इसको जैविक रूप से नियंत्रण करने के लिए गैम्बूसिया फिश को नदी नालों में डाला जाता है, तो वहाँ से मच्छर की संख्या कम होती है। इसके बाद अगला दिया हुआ है आपको, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उनको धरती बाबा या धरती अब्बा, जो कहिए धरती बाबा के अनुयायी मानते थे भगवान बिरसा मुंडा को। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना हुई जो करवाया था वो आपको लॉर्ड मेयो ने करवाया था, ठीक है। ये जाए दिन रहे ने, इनको ना इसको मार दिया गया था अफगानिस्तान में, इसका गर्दन उड़ा दिया था। एक अफगानिस्तानी जो सिपाही है उसको काला पानी की सजा हुआ था, तो कहीं से एक तलवार मिल गया था, तो जो इसको अंडमान निकोबार में इसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया था। तो हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दास्तार बंदान कौन कहलाते थे? ये है, तो आपको उलेमा कहलाते हैं दस्तार बंदान, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो ओपन मार्केट से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना, सुरक्षा में व्यापार करना, तो ये हो जाएगा ए 83 का। 83 के बाद हो जाएगा 84, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? तो कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडिएशन नहीं छोड़ता है, तो कैडमियम ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो 84 हो गया। 84 के बाद 85 में दिया है, यकृत रोग हेपाटाइटिस बी का कारण क्या है भाई? तो हेपाटाइटिस बी का कारण है वो आपको DNA वायरस है, तो ऑप्शन नंबर ए DNA वायरस। 86, जनसंख्या
के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया है तो वो देख लेते हैं 86 का। तो उसमें आपको दिया हुआ है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला देख लेते हैं सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है वो आपको जयप्रकाश नारायण है, ये इस पार्टी के सचिव थे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको आचार्य नरेंद्र देव थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद 72 व्यापारी चीन में किस कार्यकाल के लिए भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये आप कलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। तो ये हो गया आपको ए, ऑप्शन नंबर 88 का ए। इसके बाद 89 का हो गया। 89 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 89 का आपको हो गया ए। 89 का ए। 80 देख लीजिए। उसके बाद 80 में दिया भारत का शादी किसे कहा जाता है? तो भारत का शादी किसे कहा जाता है? तो वो आपको अमीर हसन को भारत का सदी कहा जाता है, ठीक है। पता नहीं क्या होता है इसका मतलब, लेकिन अमीर हसन को बोला जाता है, ठीक। अगला देख लेते हैं। इसके बाद प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक होते हैं वो लेजर कहलाती है। तो लेजर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो 91 का हो जाएगा डी। 91 का डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 92 में है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो द्वैत शासन भारत में आपको 1919 में आया था, ठीक है। तो 92 का जो है आपको 1935 में है, ठीक। सी दिया हुआ है 92 का सी। 1935 में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसके बाद अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो है वो आपको क्या स्थित है? तो सतपुरा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती के विंध्याचल ये हो जाता है आपको मध्य प्रदेश में, राजमहल झारखंड का हो गया, अरावली हो गया आपको राजस्थान में। नर्मदा बहती है आपको महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सतपुरा। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच हो गया सतपुरा श्रेणी। इसके बाद अगला देख लीजिए 94 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का एक कारक है? तो उत्पादन का कारक है आपको उद्यमकर्ता। तो ये आपको बी हो गया ऑप्शन। अगला है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को सबसे पहले किसने पहले? तो अजातशत्रु ने पराया थे लिच्छवियों को। तो चेटक को हराया था इन्होंने, इसका नाना ही था चेटक, उसी को ही हथियार बना के यूज कर लिया था। अगला देख लीजिए, ये दिया हुआ है लेडी विथ लैम्प के नाम से विख्यात है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके नाम नाइटिंगेल पुरस्कार भी जाता है, ये नर्स थी। आगे दिया हुआ है 97 में, 97 दिया हुआ है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल का जो है वो आपको अपघर्षण का उदाहरण है। तो अपघर्षण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 98 में दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो दलाल स्ट्रीट जो है आपको मुंबई में है। तो हो जाएगा सी। 99 में है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो देख लीजिए, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो ये आपको मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो 99 का हो गया आपको ए। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ एक ब्रीडर रिएक्टर है, वो है क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं इनमें से। 101 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो बहुत अच्छे से पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने किया है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 101 का स्वामी विवेकानंद। इसके बाद दिया हुआ है अशोक धम्म था। अशोक धम्म क्या है भाई? तो नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, धार्मिक संहिता और युद्ध संहिता। तो 102 जो है आपको आचार संहिता है, जो अशोक धम्म था वो नैतिक आचार संहिता है, ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला दिया हुआ उसको नेक्स्ट, माध्यम में गर्मी उत्पन्न करने के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रस्तुत किया जाता है? तो गर्मी उत्पन्न करने के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न किया जाता है, ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए, इसमें जो है आपको अवरक्त इंफ्रारेड, अवरक्त इंफ्रारेड ये हो जाएगा बी, ठीक है। अवरक्त किरणें उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद 5 उप प्रधानमंत्री का पद सृजन होता है कहाँ से?
तो वो होता है संविधान के प्रावधानों से हटकर संविधान में उप प्रधानमंत्री का है नहीं, गृह मंत्री को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 106 में दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है। तो वायु प्रदूषक तो SO2 है ही, CH4 है ही, CO है ही, तो मेट्रोपॉलिटन शहर में तो हो जाएगा ये। आपको ये भी सही है, ये भी सही है। जब दो सही है तो ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद देख लेते हैं आगे। आगे दिया है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपको मेगास्थनीज का है या चाणक्य का है, यही आपको डिसाइड करना है। तो देख लेते हैं 107 में, तो ये मेगास्थनीज का है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला देख लेते हैं लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले है वो आपको शिक्षा से संबंधित है। तो 108 का कहाँ से दिया हुआ है, 108 में शिक्षा से संबंधित सी दिया हुआ है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंधित, अंग्रेजी शिक्षा से। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी मैकाले को कहा जाता है। इसके बाद स्वदेश वाहिनी के संपादक है। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी सपाना रामकृष्णन पिल्ले। तो के रामकृष्णन पिल्ले याद रखिएगा, ये स्वदेश वाहिनी के संपादक है के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे। तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला दिया हुआ है मांगजन्य स्फीति एक स्थिति है। तो अधिक मांग जो होता है तो उसको मांगजन्य स्फीति कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होता है, क्या पैदा होता है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा होता है, जल पैदा होता है। तो हो गया बी हो जाएगा। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो जल पैदा होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। तो परावर्तित जिस चीज़ को करेगा वही ना कलर कहलाएगा। तो हम जिस चीज़ को परावर्तित, कोई भी जो अपारदर्शी वस्तु का रंग उस निर्धारित होता है, तो जो 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 रोशनी परावर्तित होती है वो उसका कलर कहलाता है। क्योंकि 7 प्रकाश है और प्रकाश के 7 रंग में से जो परावर्तित हो गया वो उस वस्तु का कलर हो गया। बाकी और कलर को वो अपने में एब्जॉर्व कर लेता है, ये इसका है। इसके बाद 12 जो ये हो गया 112 का। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए ये ब्लर है, अभी इसको हटने में टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया था ये आपको BN राव को। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक हैं। ठीक है, लेकिन संविधान बनाने में सबका सहयोग है। तो इनका हो गया BN राव, सर BN राव का। 113 का हो गया सी। अगला है संविधान में इसमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। जो संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये 112 में। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो राष्ट्रीय वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में दिया हुआ, यही आपको बजट हो जाता है। इसके बाद किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांगों की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेनीपल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तो त्रिवेणीपल्ली में हुए थे आपको नाडार। तो ये ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेणीपल्ली में भयंकर दंगे हुए, तो वो तो नाडार। ठीक है, तो इन्होंने उनका नेतृत्व किया था, छुआछूत का सही किया था, होना भी चाहिए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी से बेतवा मिलती है, चंबल भी मिलती है और सोन गंगा में मिलती है। तो जब दो ऑप्शन सही हो, ये सही, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर सही हो जाएगा। तो 16 का ई हो गया। फिर 17 का निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें देख लीजिए बारी बारी से। तो संसद विधि द्वारा राज्य का निर्माण कर सकती है, कानून बना कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार विधि में संविधान की पहली अनुसूची 4थी अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है, ये भी सही है। इसके इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 300 प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। तो नहीं, ये गलत है, ये आपको ये सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद हमारे खून में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपको हीमोग्लोबिन। तो 118 का हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो आपको ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
तो हो गया हीमोग्लोबिन। इसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो 250 गुना ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ जो आकर्षित होने की क्षमता हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना ज़्यादा है। तो जब कोई भी हम लोग जाते हैं, कोई भी जीवित प्राणी जब क्लोरोफ्लोर की उपस्थिति में जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो वो उससे आकर्षित होकर आप खून में खींच के पूरे बॉडी में फैला देता है 250 गुना ज़्यादा स्पीड से। तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मृत्युदायक है। इसके बाद देख लेते हैं 19 में। तो 19 में दिया हुआ है आपको, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो कब हुआ? तो 1937 में हुआ था, ये तो सबको पता है। तो देख लीजिए, ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को बिहार में, 20 जुलाई 1937। इसके बाद अगला है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है। तो ये उसमें कुछ सोचना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस है तो है। इसके बाद 20 हो गया, 21 देख लीजिए, 21 में क्या दिया हुआ है? 21 में दिया हुआ है आपको, बल्लर हो जा रहा है बार बार यार, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा शहर मेट्रो जल परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो मेट्रो जल परियोजना वाला पहला शहर बन गया है आपको कोची। तो हो गया ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, कोची हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम में किया गया। यह मार सकती है समुद्र से समुद्र। तो यह समुद्र से समुद्र नहीं होगी, यह सतह से समुद्र होगी। ठीक है, तो यह पेंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 ये हो जाएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण, ये सतह से समुद्र, समुद्र से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है, ये आपको 22 हो गया। अब अगला देख लेते 23। वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई? तो आपको फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। इसके बाद अगला है 1920-21 में बिहार राज्य के मछली उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी है, ये तो पता ही होगा आपको। आगे देख लेते हैं। इसके बाद द अर्थ स्पिनर पुस्तक का लेखक कौन? स्पिनर है तो स्पिन कौन फेंकता है भाई? तो स्पिन कौन फेंकता है, ये देख लीजिए। तो द अर्थ स्पिनर, तो 125 करेंट का क्वेश्चन है। तो 125 का हो गया, अनुराधा राय लिखी है इसकी पुस्तक को। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला देख लीजिए, अगला दिया हुआ है 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये आपको रोहतास जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो रोहतास, धान और गेहूं दोनों में ये अग्रणी जिला है, और पढ़ाई में भी सबसे ज़्यादा है बिहार में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 27 में दिया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना ग्रामीण ध्वज किस शहर में फहराया गया? तो किस शहर में फहराया गया? तो आपको जैसलमेर में फहराएगा, शहर में। ठीक है, किस जगह पे रहेगा? तो आपको ले हो जाएगा, शहर तो जैसलमेर। ठीक, अगला देख लेते हैं 128। 128 में किस राज्य सरकार की जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया है? तो नर्सिंग नीति को जो लागू किया है वो आपको हरियाणा ने लागू किया है। तो ये आपको हो गया हरियाणा। अगला देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें जो आपको दिया हुआ है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा आपको विल स्मिथ को चुना गया। तो हो गया 29, ये विल स्मिथ को चुना गया। तो विल स्मिथ को चुना, इन्होंने हालांकि अभी इनको ऑस्कर भी मिला है 2022 का। तो इन्होंने एक थप्पड़ कांड किया है, तो ये आगे आपको मिलेगा, इसका चर्चा भी होगा। इसके बाद 130 में चर्चा में रहा ढेबरीगढ़। ढेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हो गया ढेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़ीसा। इसके बाद अगला, किस मध्य एशियाई देश में ईरान की बढ़ी कीमतों के कारण ईंधन की आपातकाल लगाया गया है? तो ईंधन के कारण किस मध्य एशियाई देश में ईंधन लगाया गया है? तो ये लगा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में बिजली बिल बढ़ने से, ये कजाकिस्तान बिजली बिल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ोतरी के कारण से आपातकाल घोषणा, ये कजाकिस्तान हो जाएगा। इसके बाद आता है हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो किस देश के साथ? वो मलेशिया के साथ है। तो अब ये हो जाएगा हरिमऊ सैन्य शक्ति, जो आपको मलेशिया के साथ होता है। तो ये आपको इसमें मलेशिया दिया हुआ है सी में। तो सी हो गया 3 नंबर में। इसके बाद देश में पहले कोयला से मिथेनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो किस कंपनी द्वारा कोयला से मिथेनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किया गया? तो वो आपको भेल के द्वारा किया गया। तो भेल भारत। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लीजिए, वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भिंडावास जो है आपको हरियाणा राज्य में है। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, भिंडावास। इसके बाद अगला है आपको, भारत सरकार ने किस वर्ष सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया है? तो
2024 तक। अगला देख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो आपको जीडीपी है आपको 8.3% रहने का अनुमान है, तो ये हो गया आपको 8.3। इसके बाद अगला देख लीजिए, क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर बने हैं, तो आपको विराट कोहली हो गया, सब ये 100 कैच लपकने वाले हो गए, छठे क्रिकेटर हो गए। ठीक है, कुछ भी पूछ देता है। इसके बाद प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, वो किस समाचार एजेंसी से थे? कमाल खान आपको एनडीटीवी के थे, तो 38 का हो गया एनडीटीवी। ठीक है, सही है आपको। इसके बाद अंडर-19 एशिया क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने? अंडर-19 एशिया ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है, तो ये आपको हो गया भारत, ऑप्शन ए। खबरों महा त्रिकोमाली तेल टैंक किस देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक जो है आपको भारत और श्रीलंका, तो श्रीलंका से संबंधित। यहाँ पे तेल को स्टोर करके रखा जाएगा, बहुत बड़ा टैंकर है बनाएगा वहाँ त्रिकोमाली में, टैंकर बनाया जाएगा तेल को स्टोर करने के लिए और वहाँ रखा जाएगा। अगला देख लीजिए, बिजनेस एक्सपेंशन इंडेक्स विनिर्माण क्षेत्र की मांग की स्थिति का अनुमान प्रदान करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो 141 का हो गया आपको, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो बिजनेस है तो आरबीआई ही संभालेगा। अगला देख लीजिए, कोविड-19 हेतु विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका कौन सा है? तो डीएनए आधारित सबसे पहला टीका जो है वो आपको जैकोब डी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे चलते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग सीईओ वर्तमान में आपको अभिकांत दास है, तो नीति आयोग का सीईओ अभिकांत दास है। ठीक है, मिलता जुलता नाम है शक्तिकांत दास, तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके बाद देख लीजिए, 2011-12 के मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू राज्य उत्पादन 2021 में कितना रहा है? तो ये आपको 144 में जो है आपको 31,17, तो ये सी हो जाएगा 44 में। इसके बाद अगला चलते हैं 45 पे चलते हैं। 45 में दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की सहायता ऋण देने का? तो आपको कितना राशि सहायता? श्रीलंका में आर्थिक वित्तीय काल चल रहा है और अभी आपातकाल भी लगा हुआ है और श्रीलंका से लोग भाग के अपने यहाँ आ भी रहे हैं, तो ये हो जाएगा $900 मिलियन। ठीक है, तो $900 मिलियन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। 45 हो गया ना। 46 में खबरों में रहा मार्स मेडेसी अंतरिक्ष संबंधित है किससे? तो ये आपको संबंधित है नासा से। ठीक है, तो ये नासा से, नासा का है मार्क ओडिसी। अगला देख लीजिए, 47 में इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर? तो ये नुसंतारा, बहुत इंपॉर्टेंट है नुसंतारा, इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 49-48, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, तो यह मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम जो है वो आपको आर्यभट्ट के नाम पर रखा है IAU ने, तो ये हो गया 149 का ए है। इसके बाद है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान आपको विश्व प्रतिभा में नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पूरा किया अपना 150 क्वेश्चन का डिस्कस। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और अब हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।